Hello everyone and welcome to my channel at News English। और आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल बढ़ रहा है। प्लीज अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, जो भी जान पहचान है उनको जरूर कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। इंग्लिश की ये बेसिक चीज है जो समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इशू आती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन आखिर ये होते क्या है। तो कई लोगों को ये टेबल तो याद हो जाता है कि इनको आई, माई, मी है, वी आर, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन आखिर किसको फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड क्यों कहते हैं, ये चीज हमको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। और so we are going to explain the concepts of first, second and third person in English grammar, which are essential for understanding different perspectives in writing and speech। चाहे लिखने की बात हो चाहे बोलने की बात हो, तो जो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं उस पे इनको देखेंगे, समझेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर और राइटर रेफर्स टू देमसेल्व्स, मतलब खुद की बात कर रहे हैं। मैं जैसे मैं अब मेरी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे सुनो, आप देखो, तो मैं जो मेरे लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ तो वो आई, क्योंकि अभी मैं सिंगुलर हूँ तो मेरे लिए क्या बोलूंगा? आई। लेकिन अगर हम दो तीन लोग होते तो मैं क्या बोलता? वी। तो ये सिंगुलर है इसलिए आई, मी, माई, माइन, ये वर्ड आएंगे सिंगुलर में, और प्लूरल में हो जाएगा वी। तो ये दोनों जो है आई और वी, ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन है। अब मैं मेरे लिए कहूंगा तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो जो मैं वर्ड, जो आई जो मैं यूज कर रहा हूँ, यानी कि जो स्पीकर होता है बोलने वाला, वो हमेशा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। अच्छे से याद रखिए कि जो बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। याद रहेगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। अभी आगे पूरी इसकी टेबल है कंप्लीट, उसमें और अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। फिर आते हैं सेकंड पर्सन पे। अब सेकंड पर्सन कौन होगा? अब मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे बार बार कि लिसन, ठीक है ना, यू शुड वॉच इट प्रॉपरली। आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें। आप करके बुला रहा है तुम, तो इंग्लिश में एक वर्ड है इसके लिए यू। तो हिंदी में जैसे आप और तुम, बड़ों के लिए आप है, रिस्पेक्ट में लिए वैसे तुम बोलते हैं, तो इनके इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? यू। तो यू, योर, योर्स, ये आपको तीन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स है। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, या इज दिस पेन योर्स। तो आपसे जैसे आपके टीचर कहते हैं अपना होमवर्क आप पूरा कर लें, तो बार बार जो यू वर्ड आ रहा है, तो आप जो सुनने वाले हैं, जो लिसनर है, वो जो है हमेशा सेकंड पर्सन होगा। और जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारे जो है ये थर्ड पर्सन। अच्छा, पर्सन से यहाँ पे इसमें उलझने की जरूरत नहीं है कि पर्सन मतलब व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है। जिस चीज के बारे में जो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये सारे के सारे पर्सन के अंदर आएंगे। अब ये देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये आ गया हमारे पास में थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में तो हमारे पास में हो गया आई भी, सेकंड पर्सन में यू। अब ये थर्ड पर्सन को होता है टू एनीवन अदर देन द स्पीकर और द पर्सन बीइंग एड्रेस, मतलब जो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके अलावा मैंने कहा कि आपके पिताजी क्या है, तो पिताजी जो, फादर जो है, वो आपके क्या हो गए? थर्ड पर्सन। आपने कहा माय मदर इज कुकिंग, अब माए तो कह रहे हो, लेकिन आप अपनी बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी मदर की बात कर रहे हैं कि माय मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, वो जो है खाना बना रही है किचन में। तो मदर आपकी क्या होगी? थर्ड पर्सन होगी। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा योर पेन, तो योर जो है वो मैंने आपकी बात नहीं करी, किसकी बात करी? पेन की। मैं पेन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो पेन भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा थर्ड पर्सन। इज कॉमनली यूज्ड इन स्टोरीज, आर्टिकल्स एंड एकेडमिक राइटिंग। जो स्टोरीज लिखी जाती है, कहानियों में जैसे जो बात होती है, और किसी का भी नाम जो है, नेम जो है, वो भी हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर आपको ये अभी आगे टेबल में आ जाएगा। तो सिंगुलर में जो प्रोनाउंस आते हैं वो दे, ही, हिम, हिज, ये आ रहे हैं। प्लूरल में हो गया दे, देम, देयर, देयर्स, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है? थर्ड पर्सन है। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। सी लव्स हर डॉग, उसे अपने कुत्ते से बड़ा प्रेम है, जो भी पेट एनिमल है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट का यूज हो रहा है। तो यहाँ सब जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, यहाँ पे आ गया शी, यहाँ पे आ गया इट, और यहाँ पे ये प्लूरल के अंदर आ गया दे। और यहाँ पे ये देखो, ये नाउन है, ये द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स फिनिश देयर एग्जाम्स, अब यहाँ पे आ गया देयर, तो ये दे का देयर, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड पर्सन में क्या क्या है। एक
इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये कौन है भाई, है ना, ये कह रहा है हाय आई एम रोहन एंड हु आर यू, तो ये अपने बारे में बोल रहा है, तो ये जो खुद कह रहा है, जो बोलने वाला है स्पीकर है, ये भी कौन है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये आपको ध्यान रखना, अब ये बोल रहा है और ये सामने इससे पूछ रहा है एंड हु आर यू, भाई तुम कौन हो, तो ये यू जो है इससे बात कर रहा है, ये बोल रहा है तब तक तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब ये जो भाई है, जो भी ये लड़का है, ये हमारे लिए कौन हो गया, ये हो गया, ये बोल रहा है तब तक है फर्स्ट पर्सन। अब ये जो सुनने वाली है, ये कौन सा पर्सन है अभी, सेकंड पर्सन, कौन सी है, सेकंड। लेकिन जब ये बोलेगी तो ये बन जाएगी फर्स्ट पर्सन। अब ये देखो, अब ये कह रही है अपने बारे में कि आई एम रीना एंड आई एम अ बॉक्सर, मैं रीना हूं और मैं बॉक्सर हूं। तो अब ये बोल रही है और ये क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ पर जब ये बोल रहा था तब ये फर्स्ट पर्सन था, अब ये बोल रही है तो ये फर्स्ट पर्सन होगी, पहले ये फर्स्ट और ये थी सेकंड, अब ये बोल रही है तो ये हो गई हमारे फर्स्ट पर्सन, क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन, और ये क्या हो गया, सुनने वाला सेकंड पर्सन। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये कोई पिक्चर है यहाँ पे, और ये अब हु आर दे, अब ये पूछ रही है कि हु आर दे, तो यहाँ पे जो हमारे सामने है ये है थर्ड पर्सन का यूज किया इन्होंने, ये क्या किया, थर्ड पर्सन, कि ये पूछ रही है कि भाई ये जो लोग यहाँ पे हैं ये सारे ये लोग कौन है। तो पहले तो इसने पूछा भाई तुम कौन हो, तो ये इससे जब बात करी तो यहाँ पे इसने किसका यूज किया, सेकंड पर्सन का। ठीक है, इसने अपने बारे में जब बोला तो ये क्या बन गई, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और इसको बोला तो ये खुद क्या बन गया। अब ये दोनों मिलके ये पूछ रही है इनके बारे में कि भाई ये कौन है, तो ये जो दे है वो कौन सा पर्सन हो गया हमारे पास में, थर्ड पर्सन। तो ये हमारे पास में थर्ड पर्सन हो गया। अब ये देखो बहुत सारे लोग हैं, देखो ये अकेला था, यहाँ पे अकेले के लिए इसने यूज किया आई का। ठीक है, अब ये लोग रिप्लाई दे रहे हैं, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। अब इन्होंने देखो, इन्होंने आंसर दिया है ना, अब इन्होंने जब आंसर दिया तो इन्होंने क्या बोला है, वी का यूज किया, किसका यूज किया, वी, क्योंकि ये कितने सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, एक अकेले नहीं है, तो खूब सारे लोगों ने जब एक साथ बोला, तो ये अकेला था तो ये आई, ये तो था सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन कैसा था, ये था हमारे पास में सिंगुलर, और ये भी हमारे पास में क्या है, ये भी क्या है, ये भी है हमारे पास में फर्स्ट पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये कैसा, ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है हमारे पास में, प्लूरल, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है ये सारे के सारे प्लूरल है, सबने एक साथ बोला कि हम भाई 12वीं कक्षा के विद्यार्थी, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आई का ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, वी और आई, लेकिन आई सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और ये दे का कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड, कौन सा है, थर्ड पर्सन, और वो भी प्लूरल है। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बोलने वाला जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। जैसे आप बोलोगे और मैं सुनूंगा तो आप लोग फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। आप और मैं, जैसे मैंने कहा वीडियो देखो, तो वीडियो यहाँ पे थर्ड पर्सन का काम करेगा। अब हम इस टेबल को देख लेते हैं एक बार कि इसके अंदर जैसे पूरा मैंने बता रखा है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, पॉसेसिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन सबको एक बार अच्छे से समझेंगे तो आपकी काफी क्लैरिटी हो जाएगी और ये बहुत जगह काम आने वाली है। अब ये जो टेबल है इसमें अब आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन, मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट पर्सन, जैसे ये वाला जो है ये हमारे पास में क्या है, ये है आई, ये जो है सिंगुलर में, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर में हमारे पास में आ गया आई, मी और माय। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये चीजें क्या है, देखो इंग्लिश के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उसमें आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और इनके बीच में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है, वर्ब। एक्टिव पैसिव सिखाएंगे ना तो बताएंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे यू गेव मी अ पेन, तो आई, मी को आपको बोलेंगे भी सब्जेक्ट में बदलो, तो मी का जब सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, आई वॉज गिवन अ पेन बाय यू, तो ये जो यू आ रहा है ये क्या हो जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट में और इसको तो रट लेना है, आई, मी, माय, वी, अस, आवर, यू, यू, योर। अब ये दो बार यू क्यों लिखा है, दोनों सेम होने के बावजूद, क्योंकि एक सिंगुलर के लिए बनाया और एक प्लूरल के लिए, बस डिफरेंस का है ये यहाँ पर है, इस जगह पर है, इसलिए दो बार लिखे हैं। सिंगुलर थर्ड पर्सन में हमारे पास में 3 है, ही, शी, इट, और प्लूरल में हमारे पास में हो गया थे। इसके अलावा भी है, वो मैं भी यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो ये सारे हमेशा जो सब्जेक्ट की सीध में आ रहे हैं जितने भी, ये पूरे के पूरे,
ये जो सब्जेक्ट में आ रहे हैं ये सारे, ये हमेशा इंग्लिश के सेंटेंसेस में वर्ब के पहले यानी सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं हमेशा। इनको आप कहीं सेंटेंस में पीछे उठा करके नहीं डाल सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट है। फिर ये ऑब्जेक्ट, ये हमेशा कहाँ आएंगे? वर्ब के बाद में, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। तो अब आपको कैसे याद करना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? तो सिंगुलर क्या हो गया? आई। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या है? ये जो येलो कलर है पूरा फर्स्ट पर्सन है, ये पूरा का पूरा। तो इसमें प्लूरल क्या हो गया? वी। और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया? अस। और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया? मी। तो आपको आई, मी, माय, ये पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव का मतलब जिस पर आप हक जताते हो। जैसे माय पेन, मेरा पेन, माय हाउस, आवर क्लास, हमारी क्लास। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई डू माय वर्क माय सेल्फ, मैं मेरा काम स्वयं करता हूं। वे, हम हमारा काम स्वयं करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। अच्छा, ये मैंने एक सिंगुलर प्लूरल की भी बनाई है वीडियो, उसको देखिएगा। उसमें बताया है कि जब प्लूरल बनाते हैं तो एफ का क्या हो जाएगा? वी, और पीछे क्या आ जाएगा? ई एस। लेकिन ऐसी भी बहुत सी जगह जहाँ पे एफ का एफ ही रहता है, तो जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। सिंगुलर प्लूरल वाला भी समझ में आपको आ जाएगा। तो माई सेल्फ और यहाँ पे क्या है? आवर सेल्फ। तो ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन है। क्यों फर्स्ट पर्सन है? कि बोलने वाला मैं अकेला बोल रहा हूँ तो आई बोलूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। हम बहुत सारे लोग हैं, मेरी पूरी फैमिली, हम 4-5 जने जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा वी आर गोइंग टू मार्केट। तो ये जो वी यहाँ पे लिखा है ये प्लूरल फॉर्म है। तो ये हमारे पास में क्या हो गए? दोनों के दोनों प्लूरल हो गए। अब आ जाओ इसमें यू। तो यू जो है, यू का मतलब होता है आप सारे जो मुझे सुन रहे हो, आप सबके सब क्या हो? सेकेंड पर्सन हो। क्या हो? सेकेंड पर्सन। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों का कई बार कि सर ये भी यू और ये भी यू, हमें क्या पता कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो कैसे पता चलेगा? अभी क्या बोला मैंने कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये क्या लिखा है? ये वाला सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मान लो अगर हम सेंटेंस लिखा, आई गेव यू अ पेन। अब आप देखो ये वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया है ना, वर्ब है। क्या काम हुआ है? देने का। क्या पेन दिया? किसको दिया? यू, तुम्हें दिया। तो ये यू वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए ये यू जो है वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट वाला है। अब इसी को मैं ऐसे चेंज करता हूं, यू गेव मी अ पेन। अब यहाँ पे फिर से वर्ब आ गई। तो वर्ब के बाद मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट आता है। और ये मी, अब आप यहाँ जाकर के देखो, ये रहा मी, ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट में। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? वर्ब के बाद में। और ये यू कहाँ आ रहा है भाई? शुरू में। ये फॉर्मूला देख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। तो ये जो यू जो हमारे पास में अभी शुरू में आया है, ये वाला, ये जो है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। बस ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट वाले हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे। इसको दिमाग में फिट कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब जगह ये काम आएगी आपके। तो इसलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अब इसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए, सेकंड पर्सन समझ में आ गया? क्यों? यू का क्या डिफरेंस है? पहले वाला यू ये सब्जेक्ट, ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? वर्ब के बाद में। तो ये बस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। तो हम आप या तुम है ना, एक वचन बहुवचन दोनों में काम ले लेते हैं। यू यू, योर योर, यहाँ पे योर सेल्फ, यहाँ पे योर सेल्फ। अब आ जाओ थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन कौन है? आप और मैं मिलके बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा भाई है ना, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वेयर इज योर फादर। तो ये योर लगा रहा हूँ, लेकिन बात किसकी कर रहा हूँ? फादर की। तो आपके पिताजी कहाँ है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके पिताजी की। तो पिताजी कौन से पर्सन हो जाएंगे भैया? थर्ड पर्सन। वेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताब कहाँ है? तो आपकी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ही इज नॉट हेयर, वो यहाँ पर नहीं है। ही इज, तो ये क्या हो गया? ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं है। टेल हिम, उसको या उनको बता देना। हिम, ये यहाँ पे क्या आ गया? थर्ड पर्सन। लेकिन ये क्या है? वर्ब के बाद आया तो क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लड़की है, महिला है, तो उनके लिए क्या आएगा? शी। मैंने कहा वेयर इज योर मदर, आपकी मम्मी जो है। अब मैंने ये देखो मदर बोला। अब यहाँ थर्ड पर्सन देखे ना, सारे के सारे मैंने पर्सन लिखे हैं। तो थर्ड पर्सन में एक चीज और आपको अच्छे से याद रखनी है कि भाई थर्ड पर्सन में एक और क्या चीज आती है। थर्ड पर्सन के अंदर ये नोट कर लो साथ साथ में कि थर्ड पर्सन में एक और क्या चीज है। तो थर्ड पर्सन में एक आते हैं नेम्स, यानी कि नेम्स का मतलब नाउन, कोई भी नाम। जैसे मैंने कहा मदर, तो आपकी मदर जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन है। तो ये जितने भी जो नेम्स हैं ये भी सारे के सारे हमारे हमेशा क्या होंगे? थर्ड पर्सन, ये सब।
चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, वॉच, जिसको भी देख रहे हो, जिनके भी नाम है वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। याद रहेगा, याद रखिएगा, थर्ड पर्सन नेम्स नाउन होंगे सारे। तो अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन इसमें वापस आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे दिस, है ना, दीज, दोज, ये बहुत सारे हैं। तो जो भी किसी और चीज के लिए जब हम बात करेंगे तो अब सिंपल सा चीज इसको ऐसे समझिए, ये लोग, ये और ये, ठीक है, ये जो, ये दोनों मिलकर के, ये और ये, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन, ये हमारे सेकंड पर्सन, ये मिलके दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर हमारे पास में 3 है, ही, शी और इट, और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम, इसका हर और इसका इट। फिर से वही तरीका कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, कि ये वही है बात कि हर जो है, जैसे हर पेन, उसके, उसका पेन, है ना, हर बुक, उसकी किताब, तो इस तरीके से। तो ये वह अपना काम स्वयं करता है, he does his work himself। तो ये himself मतलब, तो किसके लिए कब himself आना है, सेल्फ आना है, जिसके लिए बात हो रही है उसी के लिए आएगा, ठीक है। इट, इट, इट्स, तो ये पॉसेसिव जो है ये वाला। प्लूरल में क्या है हमारे पास में, दे। जैसे अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके लिए क्या आएगा, दे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, पीपल, तो उनके लिए क्या आएगा, दे। तो दे और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया, देम, और पॉसेसिव क्या हो गया, प्रोनाउन। पॉसेसिव का मतलब क्या बताया था मैंने, अधिकार जताने वाली बात है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब के बाद में आता है, और सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। तो बस ये इस टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड पर्सन एनी नेम। आगे अब एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन आई और वी, सिंगुलर और प्लूरल। सुनने वाला, आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग क्या हो, सेकंड पर्सन, यू, आप, तुम, जो भी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर, दे प्लूरल, एनी नेम सिंगुलर प्लूरल, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने चारों तरफ चीजों के नाम बोलिए, सारे के सारे थर्ड पर्सन है। क्या क्या देख रहे हो, हाथ में मोबाइल है, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। आपके सामने आपकी मम्मी है, भाई है, बहन है, पापा है, ये सारे के सारे अभी आपके लिए थर्ड पर्सन है। आपने मिलकर के बात करी, तो मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन, जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन। कोई डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए और मुझको बताइएगा आप। थैंक यू सो मच, बहुत ध्यान से आपने सुना उसके लिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा।